जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही चर्चित विषय पे चर्चा करेंगे। 10 फरवरी को मतलब 10 फरवरी 2021 को 6 ग्रहों का आपस में संयोग होने जा रहा है, युति बनने जा रही है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। इसके बारे में बहुत जोर शोर से चर्चा की जा रही है और बहुत ही कहा जा रहा है कि ये एक कुछ विश्वसनीय रिजल्ट देगी। तो उसी पे एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आज हम 10 फरवरी 2021 को मकर राशि में 6 प्लैनेट्स, चंद्रमा, सन मतलब सूर्य, जुपिटर यानी बृहस्पति, मरकरी यानी बुध और सैटर्न मतलब शनि और वीनस मतलब शुक्र, ये 6 प्रकाशीय ग्रह युति बनाने जा रहे हैं। मतलब मकर राशि में एक साथ बैठेंगे और प्लूटो वहाँ विराजमान पहले से है। प्लूटो का महत्व जो पाश्चात्य विद्वान है ज्योतिष के उन्होंने इसके बारे में बताया है, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है, उसको भी हम साथ में लेंगे। तो इस तरह से 7 ग्रहों की युति होने जा रही है 10 तारीख को। तो विश्व स्तर पे इसकी चर्चा हो रही है। ये अभूतपूर्व संयोग कहा जा रहा है। सारे विद्वान जो ज्योतिषी के मूर्धन्य विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, बहुत वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, सबों ने एक मत से माना है, अपनी किताबों में चर्चा की है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी माना है, पराशर ऋषि ने भी अपनी किताब में चर्चा की है कि जब एक भाव में, कुंडली के किसी एक भाव में 12 भाव होते हैं, किसी भी एक भाव में किसी राशि में ज़्यादातर ग्रह बैठ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है, वो कुछ खराब रिजल्ट देगा। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में किसी एक भाव में सारे ग्रह बैठ जाए तो उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन होता है, क्योंकि बाकी सारे घर तो खाली हो गए, एक ही घर में सब रिजल्ट देने के लिए चले गए प्लैनेट्स, क्राउडेड हो गए, तो सब जितने प्लैनेट्स हैं उसकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाते, जिसके कारण इसे खराब माना गया है। तो अभी हाल फिलहाल में ही 26 दिसंबर 2019 में धनु राशि में यही 6 ग्रहों का संयोग बना था और साथ में सूर्य ग्रहण भी लगा था, जिसके कारण एक पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड लेवल पर उभर कर आया, कोरोना, जिसका हमने सामना किया और सामना कर रहे हैं। तो चूंकि धनु राशि अकस्मात किसी रिजल्ट को बताती है, वो अचानक से रिजल्ट देने वाला होता है धनु राशि। आप ऑल ऑफ ए सडन कुछ रिजल्ट आ जाएगा अनएक्सपेक्टेड, तो वही उसने दिया। और सूर्य ग्रहण था तो एक भयानक बीमारी के रूप में, पैंडेमिक के रूप में एक डिजीज आया। इस बार कोई सूर्य ग्रहण नहीं है, धनु राशि भी नहीं है, मकर राशि है। मकर राशि कर्म का प्रतीक होता है, 10वां जोडियक है ये। तो हम इसकी चर्चा अपने देश के परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि हमारे देश में तो आंतरिक उथल पुथल बहुत चल रही है, बाहर से भी रिलेशन में बहुत उथल पुथल है, पड़ोसी देश के साथ रिलेशन खटाई में है इस समय, अंदरूनी समस्याएं भी है, बाहरी समस्याएं भी है। तो ये जो 6 ग्रहों का संयोग बन रहा है और साथ में प्लूटो भी है, तो उसका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पे एक हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ये हमारे देश की कुंडली है, होरोस्कोप है, बर्थ चार्ट है, और सभी जानते हैं कि हमारे देश का वृषभ लग्न की कुंडली है। जब देश आज़ाद हुआ था, जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय की कुंडली है, तो वृषभ लग्न हमारे देश को मिला। तो ये कुंडली है और ये गोचर है। कुंडली से ही, जो लग्न से ही हमने गोचर लगाया है और वो परफेक्ट ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं 10वें राशि में
चंद्रमा, सूर्य, गुरु, बुध, शनि, शुक्र, प्लूटो, सारे ग्रह बैठे हुए हैं। ये नवम भाव है। हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा हायर एजुकेशन है, हमारी गुरु परंपरा है, हमारी शिष्य परंपरा है, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे यही हैं। हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो भी यही है, इसी नवे घर से निर्देशित होती है। जितने पिलग्रिम्स है, पिलग्रिमेज है, सारे नवे घर से निर्देशित होते हैं और इसी घर में मोस्टली सारे ग्रह आके बैठ गए हैं। और एक हल्का सा इंडिकेशन कुछ गॉड दे रहा है। आप ध्यान दें, सैटर्न श्रवण नक्षत्र में है, वीनस श्रवण नक्षत्र में है 10 फरवरी को, और जुपिटर भी श्रावण नक्षत्र में है। श्रावण नक्षत्र का सीधा संबंध विष्णु भगवान से है। विष्णु भगवान जो कि सस्टेनर होते हैं, इस दुनिया के चलाते हैं, पालन करता है। और इन सब ग्रहों की 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे है और नक्षत्र किसका है? चंद्रमा का है। तो चंद्रमा का घर ये हुआ तीसरा भाव। आप यहाँ चेक कीजिए, जो बर्थ चार्ट मिला है इंडिया को, उसमें मोस्टली सब चौथी राशि में तीसरे घर में बैठे हुए हैं। यहाँ से सब ओरिजिनल अपने को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं ज़्यादातर ग्रह, क्योंकि यहाँ पे शनि है, यहाँ पे सन है मतलब सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है मतलब मून है, यहाँ पे बुध है मतलब मरकरी है, यहाँ पे वीनस है मतलब शुक्र है। तो यहाँ भी आप देखें, इनमें से ज़्यादातर ग्रह यहाँ और अपने को देख रहे हैं, यहाँ से गोचर में अपने को देख रहे हैं। और तीसरा घर बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत देती है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ये विष्णु भगवान के नक्षत्र में है, जिसको हमारा श्रवण नक्षत्र विष्णु भगवान को इंडिकेट कर रहा है, सस्टेनर ऑफ वर्ल्ड। और कुछ आध्यात्मिक बात तो जरूर है। और यहाँ से एक बहुत ही रिमार्केबल बात है, 10वीं राशि है, 10वां जोडियक है, कर्म का क्षेत्र है। शनि अपने घर में है और मैलेफिक प्लैनेट है। मैलेफिसिटी वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, तो अपने घर को खराब नहीं होने देगा शनि, क्योंकि वो मैलेफिक ग्रह है, पावरफुल्ली वो बाय हुक और क्रुक अपने घर को बचाएगा। तो यहाँ पे प्लूटो बैठा हुआ है ऑलरेडी पहले से। प्लूटो क्या होता है? प्लूटो होता है लंबे समय से जो कंस्पिरेशन चलता है, गुप्त कंस्पिरेशन, उसका परिचायक है। तो इस घर में हमारे कल्चर पे अटैक हो रहा है। आप अपने देश की, हमारे भारतवर्ष का गोचर है और भारतवर्ष का यहाँ पे होरोस्कोप है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि विघटनकारी शक्तियाँ जो है, हमारे देश के कल्चर को बर्बाद करने की शक्तियाँ यहाँ पे जागृत हैं। लंबे समय से कंस्पिरेसी चल रहा है, लेकिन शनि समय के साथ सबों को एक्सपोज करेगा, धीरे धीरे एक्सपोज करेगा, क्योंकि शनि का रिजल्ट धीरे धीरे होता है, लेकिन वो पनिशमेंट देता जरूर है और न्याय करता है। तो शनि ने सबों के गुण लिए हैं, क्योंकि सब ग्रह इसकी राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि सूर्य के भी गुण लिया, राजा के भी गुण लिया, चंद्रमा का भी गुण लिया, बुध का भी गुण लिया, शुक्र का भी गुण लिया और प्लूटो जैसा भी हो गया। तो शनि को रिजल्ट देना, न्याय प्रदाता है, एक एक हिसाब किताब वो चुकता करेगा। यहाँ न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में गंभीर बदलाव होंगे समय के साथ धीरे धीरे, चूँकि ये कर्म स्थान है। तो आधारभूत संरचना जो है, चाहे वो न्याय व्यवस्था की हो या एजुकेशन सिस्टम की हो, हायर एजुकेशन सिस्टम की हो, गुरु परंपरा में जो विकृतियाँ आई है, वो सब का धीरे धीरे खात्मा होगा, विकृतियों का खात्मा होगा और एक स्वस्थ परंपरा धीरे धीरे उसकी नींव रखी जाएगी। शनि महाराज लंबे समय के लिए हैं यहाँ, सारे परिवर्तन करके जाएंगे ये, और अपने घर को इनको ठीक करना है। 9वें भाव का, इंडिया के 9वें भाव का रिजल्ट देना है। ये भाग्य भाव है, भारत का भाग्य है, तो भाग्य को बना के जाएंगे ये। और यहाँ से 3rd भाव को देख रहे हैं, 3rd भाव का रिजल्ट आ रहा है। नक्षत्र भी चंद्रमा का है, तो गोचर कर रहा है चंद्रमा के नक्षत्र में, तो 3rd भाव का रिजल्ट आना है। बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है ये। जो भी इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, इस देश के अगेंस्ट
प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सब धीरे धीरे एक्सपोज होंगे, सामने आएंगे, सब पता चलेगा उनके बारे में। लेकिन ये धीरे धीरे होगा और साथ में परेशानियां तो रहेंगी, क्योंकि शनि धीरे धीरे रिजल्ट देता है, लेकिन सब सॉलिड रिजल्ट देता है और गंभीर रिजल्ट देता है, एक बड़ा परिवर्तन करता है। और आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि शनि टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस भी तरह की टेक्नोलॉजी है सब में स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे, बेसिक स्ट्रक्चरल चेंज, और वो चेंजेस लंबे समय के लिए चलता रहेगा और एक कांस्टेंट वो चेंज आधारभूत संरचना में परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि शनि लंबे समय के लिए प्लानिंग देता है। तो टेक्नोलॉजी, चूँकि मेलेफिक ग्रह है और 10वीं राशि है, तो ये टेक्नोलॉजी में एक नया आधारभूत संरचना वाला डिफरेंस देगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे शनि जो है नए नए सेक्टर खुल रहे हैं, नए नए संरचना में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आजकल सब कुछ OTP हो गया है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि कोई भी काम होता है OTP के सहारे होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के सहारे होते हैं। तो आप यदि गौर करें तो आधारभूत संरचना में परिवर्तन आ रहा है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आधारभूत रूप से बेसिक डिफरेंस होता जा रहा है, हम उन पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, और एक चेंज धीरे धीरे महसूस हो रहा है हमें कि हम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता जाएगा, धीरे 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 सारे परिवर्तन आएंगे, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, और जो देश के कल्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं न्याय व्यवस्था, उनको गंभीरता से लेगा। आप देखेंगे आगे धीरे धीरे ऐसा होगा। और जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनमें एक बदलाव आएगा, वो एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस एज वेल एज एजुकेशनल डिफरेंस, क्वालिटी में फर्क आएगा। और ऐसा बताया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर जाने माने ज्योतिषियों, जाने माने विद्वानों द्वारा, कि कोई किसी देश का जो प्रमुख है, शासक, वो अपने किसी एडवाइजर के गलत डिसीजन को एक्सेप्ट करने की वजह से उस देश को परेशानी में ला सकता है। तो हमारे देश के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये भाग्य भाव है, हमारा भाग्य कभी, हमारे देश का भाग्य अभी परेशानी में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक देश है। ये आप देख रहे हैं इस समय शनि गोचर कर रहा है रोहिणी नक्षत्र में, विष्णु भगवान जिसके स्वयं पालन करता हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिसीजन सारे सही होंगे, जो हमारे देश के अगेंस्ट डिसीजन ले रहे हैं, पीठ पीछे चल रहे, पर्दे के पीछे चल रहे, वो सब एक्सपोज होंगे, और सामने हमें पता चलेगा कि ये सब देश के अगेंस्ट चल रहे थे, धीरे धीरे उनका खात्मा भी होगा। और देश, हमारा देश अब एक बड़े परिवर्तन का संकेत कर रहा है थर्ड भाव से, तो देश आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, एक रेडिकल चेंज आएगा। शनि रेडिकल चेंज देता है, हर बात को वाई से जोड़ता है, क्यों, यदि ये व्यवस्था चल रही है तो क्यों, क्या इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, तो शनि वहाँ हिट करेगा। और चूँकि मेलेफिक प्लैनेट है तो कड़ाई से पेश आएगा। अब जो किसी देश के बारे में जो विद्वान चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि शासक कोई गलत डिसीजन ले ले, तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं वो कि यहाँ पे क्या है कि गुरु जो है नीच का बैठा हुआ है, तो और शनि भी साथ में है, मेलेफिक प्लैनेट्स भी साथ में है, तो सूर्य है राजा और उसका गुरु एडवाइजर है, गुरु नीच का है, तो वो कुछ गलत डिसीजन दे सकता है जिसको सूर्य एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो गलत डिसीजन हो गया तो देश पे उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए ऐसी प्रेडिक्शन की जा रही है एक विद्वानों के द्वारा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बाकी जो युद्ध की संभावना है, जो कह रहे हैं कि युद्ध होने की संभावना है, उधर चाइना परेशान कर रहा है, इधर पाकिस्तान है, तो ये सब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, तो युद्ध की कोई संभावना नहीं है। छिटपुट जो चल रहा है, कंट्रोवर्सी, वो चलता रहेगा, क्योंकि मार्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है। मार्स यदि इन्वॉल्व हो गया होता तो इसकी 99% पॉसिबिलिटी होती कि कुछ न कुछ बड़े स्तर पर हो जाएगा, लेकिन मार्स दूर है इन सब बातों से। तो बाकी वो अपने एनर्जी वाले घर में है, तो ये
बाहर के रिलेशंस को स्वस्थ बनाए रखेगा, हमारे कंट्री के रिलेशन को बाहर से स्वस्थ बनाए रखेगा, और वो रिलेशंस इम्प्रूव होंगे, हमारे फॉरेन रिलेशंस इम्प्रूव होंगे समय के साथ। मार्स उसी को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारा देश एक परिवर्तन की ओर जा रहा है, क्योंकि आपका कैप्रिकॉर्न मार्सी लैंड को, मतलब दलदल वाली भूमि को रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय जो हमारा समुद्री इलाका है, जो वाटर वाला जो बॉर्डर होता है, वहाँ दलदली भूमि होती है, तो वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। 10th कैप्रिकॉर्न यही इंडिकेट करता है। और जो ये अभी किसान आंदोलन वगैरह चल रहा है, तो ये 10th हाउस से रिलेटेड है, कैप्रिकॉर्न उससे रिलेटेड है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आपका भूमि तत्व है। तो भूमि तत्व से रिलेटेड एजिटेशन चल रहे हैं, लेकिन उन सब का सब समाधान हो जाएगा। शनि महाराज सबके सॉल्यूशन निकाल देंगे, सबका सॉल्यूशन आएगा। धीरे 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 एक स्वस्थ राह की ओर हमारा देश चलेगा, और एक नया भारत हमें मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है आध्यात्मिक रूप से। नक्षत्र भी दे रहा है और शनि भी दे रहा है। प्लूटो कंस्पिरेसी का इंडिकेटर है, लेकिन प्लूटो कल्याणकारी बातों का भी इंडिकेटर है। तो अल्टीमेटली जब शनि कल्याणकारी बातों को सोच रहा है, तो प्लूटो भी कल्याणकारी बातों को सोचेगा और रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा। राहु भी उच्च का चल रहा है, लग्न है, लग्न में बैठा हुआ है उच्च का, तो ये भी अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। हमारे लग्न को मजबूत कर रहा है, ये हमारे देश को मजबूत कर रहा है। तो कुल मिला के स्थितियाँ अभी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सब खत्म होंगे धीरे धीरे, और एक बढ़िया समाज हमें मिलेगा इन फ्यूचर। तो इस 10 फरवरी के जो ये 6 ग्रहों की युति हो रही है, इससे आप कोई खास भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। ट्रांजिट, इस तरह के ट्रांजिट का वर्ल्ड वाइड प्रभाव पड़ता है, प्रभाव आएगा, वो किस रूप में आएगा वो हम देखेंगे, महसूस करेंगे। और जो इंडिविजुअल ये क्या प्रभाव डालेगा हर लग्न पे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे इंडिविजुअली। आज हमने अपने देश के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।